सुधीर चौधरी की सैलरी कौन देता है, कितनी आती है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन देता कौन है? गिव मी वन गुड रीजन कि क्यों यह ना माना जाए कि सरकार खुद सुधीर चौधरी से डीडी न्यूज पर यह फेक न्यूज चलवा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की गलती होने के बाद एक सही पत्रकार जो अपने काम को लेकर के निष्ठावान होगा वो क्या करेगा? भाई सॉरी बोल देगा। ब्लूमबर्ग, CNN, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। वो डीडी का यूट्यूब चैनल खोलेगा, वो कहेगा कि सुधीर चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने ये बोला है। अब उसे वहां पे दिखेगा क्या, दिस वीडियो इज प्राइवेट, या वो हिस्सा कटा हुआ होगा। और यदि वो हिस्सा होगा भी तो रिपोर्टर, अगर इंटरनेशनल प्रेस में बात फैलती है, देश की कितनी बदनामी होगी, सरकार की कितनी बदनामी होगी। सुधीर चौधरी का क्या है भाई, पहले भी जेल वेल तो गए हैं, कोई और न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेंगे जाकर के। उनका तो इतिहास रहा है भाई फेक न्यूज चलवाने का, लोगों को मॉब से पिटवाने का, और उसके कुछ सालों बाद अपनी किसी सहेली के घर के पॉडकास्ट पे बैठ करके उस चीज को जस्टिफाई कर देगा, सब कुछ रिपोर्टर पे डाल। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। कल को यदि किसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, खास करके अल जजीरा या फॉक्स न्यूज पर कोई न्यूज चले या आपको कोई आर्टिकल लिखा हुआ दिख जाए कि भारत सरकार पैसा देकर नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल छवि बनाने के लिए फेक न्यूज चलवा रही है, एक सरकारी चैनल से फेक न्यूज चलवा रही है, तो आप ऑफेंड मत होइएगा, चिंतित मत होइएगा, कंसर्न तो बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि यह सत्य है या फिर यह सत्य होगा। अब तक तो यह सत्य होगा ही, और जिस व्यक्ति का कारण यह हुआ है या होगा, अगर होता है तो उसका नाम है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी। आप ये वीडियो का थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। वैसे नहीं समझे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हो सकता है ये वीडियो किसी पे टारगेटिंग है, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियो प्रॉपर एक ऐसी घटना के बारे में है, एक ऐसी न्यूज के बारे में है जो प्रसारित की गई डीडी न्यूज चैनल से। आगे वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि कैसे वो न्यूज टेलीकास्ट की गई और उसके बाद लगातार गड़बड़ पे गड़बड़ की गई। उसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे ये व्यक्ति एक रिपीट ऑफेंडर हैं और ये या इनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य भारत के लिए कैसे और कितने शर्मनाक भी हो सकते हैं और खतरनाक भी कई लेवल पे हो सकते हैं, और खास करके बीजेपी समर्थकों के लिए, कांग्रेस या लेफ्ट के लिए तो ये फायदेमंद है एक तरीके से, वो भी मैं सिद्ध कर दूंगा। तो यदि आप बीजेपी समर्थक हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बाकी अगर आप सच से थोड़ा सा डरते हैं और शुतुरमुर्ग की तरह जीना चाहते हैं मुंडी ऐसे जमीन में घुसा करके, तो आप ये वीडियो भी बंद कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको ऑफेंड भी कर दे, अगर फैक्ट्स आपको ऑफेंड करते हैं तो। सबसे पहले मैं केस की बात कर लेता हूं कि ये केस हुआ क्या। 21 मई 2026 को दूरदर्शन पे प्राइम टाइम पे एक प्रोग्राम आता है डिकोड, जो कि सुधीर चौधरी करते हैं। तो 21 मई का जो शो था, वो जो टेलीकास्ट था, उसमें सुधीर चौधरी ये गिनवा रहे थे कि जो नरेटिव चलता है इंटरनेशनल मीडिया में, वो लड़की थी नॉर्वे की 2 कौड़ी की जर्नलिस्ट, उसने चिल्ला करके वीडियो बना करके नरेटिव बना दिया कि भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है। पता नहीं इनको ऐसा लगता होगा, 50 लाख की पॉपुलेशन वाला उनका कंट्री है, उनको लगता होगा कि वो भारत को प्रेस फ्रीडम या कुछ भी सिखा सकती है। चलो ठीक है, उनको लगता हो। इसको लेकर के सुधीर चौधरी प्राइम टाइम कर रहे थे, डिकोड कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि ये नरेटिव फॉल्स है। सीधी सी बात है कि मोदी इंटरव्यू नहीं देते हैं, और खास करके इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते हैं। उन्होंने उसको लेकर के ये कहा, इनमें देश के लगभग हर न्यूज चैनल, हर अखबार, वेबसाइट, यहां तक कि यूट्यूबर्स को भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उनके हर सवाल का जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी लगातार इंटरव्यूज देते रहे। वर्ष 2025 में निकेई एशिया, 2024 में द न्यूज वीक, 2023 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल, 2015 में टाइम मैगजीन। ये बात कई लेवल पे ठीक थी, इस आधी बात से मैं एग्री भी करता हूं। नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू भी दिए हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिए हैं, रियूटर्स जैसी संस्था को उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड वो लग सकते हैं, और ऐसा नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। विश्व के कई ऐसे लीडर हैं और भारत के भी कई ऐसे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, जो स्क्रिप्टेड से इंटरव्यूज देते हैं, या हमको लगता है कि वो स्क्रिप्टेड होंगे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं की है, ये फैक्ट है, लेकिन हाँ इंटरव्यूज दिए हैं, देशी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। तो ये फेक न्यूज ना चलाई जाए, फालतू में फेक नैरेटिव ना चलाया जाए कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू ही नहीं देते। ये तो हुई एक बात, लेकिन यहां वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है जो सुधीर चौधरी ने आगे कहा। और इसके अलावा ब्लूमबर्ग, CNN, फॉक्स न्यूज, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट और रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज को भी उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। अब यहां से गड़बड़ शुरू होती है, केवल शुरू होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लूमबर्ग के किसी भी पत्रकार को आज तक इंटरव्यू नहीं दिया है। हाँ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्हें आप फाउंडिंग मेंबर कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं, माइकल ब्लूमबर्ग, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है, उनके साथ उन्होंने 2019 में एक चर्चा की थी। उसे पॉडकास्ट कह सकते हैं, छोटा सा इंटरव्यू भी उसे कहा जा सकता है। टेक्निकली वो चर्चा थी, लेकिन कोई बात नहीं,
हम मान लेते हैं कि ब्लूमबर्ग को नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है। गड़बड़ यहां नहीं होती है, गड़बड़ तो असल में यहां से शुरू हुई है। असल फेक न्यूज आगे थी। अल जजीरा, फॉक्स न्यूज को आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है या दिया था। और यहां से गड़बड़ या फेक न्यूज खत्म नहीं हो जाती, यहां से तो शुरू हुई। जैसा कि मैंने कहा, समस्या आगे थी। वो इसलिए कि एक तो प्राइम टाइम पे ये फेक न्यूज चला दी गई। वो प्राइम टाइम, वो डीडी न्यूज जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, गांव कस्बे में लोग देखते हैं। वैसे देश भर में इंटरनेट लोगों को मिल गया है, 5G आ गया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां लोग रिचार्ज नहीं कराते। कई लोग केबल आज भी नहीं यूज करते, लेकिन वो दूरदर्शन देखते हैं, डीडी न्यूज वहां पे आता है। ऐसे लोग जब इस तरह की न्यूज देखते हैं तो सोचिए उन्हें कैसा लगता होगा। भाई वो तो सच ही मानेंगे ना, सरकारी चैनल है, उस पे एक पत्रकार ये बोल रहा है तो उनके लिए तो ये सच है। कोई बात नहीं, मान लिया कि गलती हो जाती है, सबसे होती है। टेलीप्रॉम्प्टर से मैं भी ये स्क्रिप्ट टेलीप्रॉम्प्टर से ही पढ़ रहा हूं, सुधीर चौधरी भी उसी तरह पढ़ते हैं, रवीश कुमार भी उसी तरह पढ़ते हैं, पत्रकार उसी तरह काम करते हैं, और उसमें कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। मान लिया कि रिसर्च में भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। अगर देख रहे थे उनके इंटर्न जो थे या उनकी टीम वाले, उन्होंने लिखते लिखते हो सकता है 2-3 नाम ज्यादा लिख दिए हो। रूटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है मान लिया, ब्लूमबर्ग को दिया है मान लिया, फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है मान लिया, 2-3 उन्होंने हो सकता है गलती से लिख दिए हो मान लिया। बोलने में फंबल हो जाता है, ये भी मान लिया। मैं भी ये बोल ही रहा हूं, एंकरिंग मैंने भी की है तो मुझे पता है। लेकिन गलती होने के बाद एक सही पत्रकार जो अपने काम को लेकर के निष्ठावान होगा या ट्रूथफुल होगा, वो क्या करेगा? भाई सॉरी बोल देगा, क्षमा मांग लेगा। अगले दिन एक छोटी सी नोटिफिकेशन दिखा दी जाएगी डिकोड से पहले, उस प्रोग्राम से पहले, कि भाई ऐसे ऐसे हमसे त्रुटि हुई थी बोलने में, इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिए हैं, इसको नहीं दिए हैं। वो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, मैंने 22 मई की सुबह एक ट्वीट किया था। सुधीर चौधरी से मैंने इसको लेकर के जवाब मांगा था कि भाई आप बता दीजिए, अगर आपने कहा है उन्होंने फॉक्स न्यूज को, इकोनॉमिस्ट को या अल जजीरा को इंटरव्यू दिए हैं, तो बता दीजिए इसकी डेट क्या है इंटरव्यू की। ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, मेरा छोटा सा ट्विटर हैंडल है, लेकिन कारण वो नहीं था। कारण यह था कोई जवाब है नहीं। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद कुछ और हुआ। जी हाँ, 22 मई की सुबह ही कुछ घंटों बाद कुछ और होता है। वो डीडी का ट्वीट जिसमें ये बात कही गई थी, जिसमें वीडियो का कटआउट डाला गया था, जिसमें सुधीर चौधरी ये बोल रहे थे कि इसको नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है, वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। YouTube पर डीडी के चैनल पर जो ये पूरी वीडियो पड़ी थी, 1 घंटे का शो पड़ा था सुधीर चौधरी का, वो वीडियो अनअवेलेबल हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है। अब तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह के 9 बज रहे हैं, सैटरडे 23 मई 2026, अब तक वो वीडियो प्राइवेट है। ट्वीट, स्क्रीनशॉट मैं सब यहां पे लगा दे रहा हूं। अब अगर ये वीडियो प्राइवेट है अभी फिलहाल, अगर वो आता है यूट्यूब पे, तो जहां तक है वो एडिटेड होगा, वो पार्ट हटा दिया गया होगा विदाउट एपोलॉजी। और मैं ये विदाउट एपोलॉजी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाने से पहले, शूट करने से पहले 24 घंटा वेट किया, अगला डिकोड का एपिसोड आने का वेट किया, ये सोचकर कि अगले एपिसोड में सुधीर चौधरी इस बात को क्लियर करेंगे, माफी मांग लेंगे या केवल ये बोल देंगे कि ठीक है भाई फंबल हो गया था। लेकिन अगले दिन भी 57 मिनट 14 सेकंड का एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप पूरी वीडियो देखकर मुझे बता सकते हैं कि कहीं पे कोई माफी मांगी गई हो या इवन लगाया भी गया हो कट आउट वीडियो में कि भाई ऐसी ऐसी गलती हो गई थी। अब बात है कि ये बड़ा मुद्दा क्यों है। अब आप कहोगे यार छोटी सी बात तो है, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं छोटी सी बात है, पर मैंने क्यों कहा था कि ये वीडियो मेरा बीजेपी के समर्थक ध्यान से देखें, उनके लिए इसमें कुछ स्पेशल है। वो क्या है, ये कुछ वीडियोस देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। 99 साल की लीज पे, हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। रुचि पाठक, भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता, लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने हैं आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में 5वां लड़ाएगा भारत का। सरकार को तो तुरंत ये दोनों जेएनयू और जामिया बंद कर देनी चाहिए। जेएनयू के पढ़े लिखे लोग जो अभी सत्ता में, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु भी जेएनयू से ही पढ़े। निर्मला सीतारमन कहाँ से पढ़ी हुई हैं? वो तो बीएचयू की छात्र है शायद। अब ये वीडियोस मैंने आपको क्यों दिखाई, इसका इस बात से क्या लेना देना है। यदि आप एक सेंसिबल बीजेपी समर्थक हैं तो आपको हमेशा एक शिकायत रहती होगी कि यार मीडिया में, सोशल मीडिया में नैरेटिव बनता है कि बीजेपी के समर्थक एकदम मूर्ख से होते हैं, इनको पता होता तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं माइक के आगे। क्या है इसकी वजह?
अब आप कहोगे ऐसी वीडियोज इसकी वजह है या ये लोग इसकी वजह है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। इसकी वजह टेक्निकली ये पत्रकार हैं। और वो कैसे? अब आप सोचिए, ये जो लोग हैं जिनकी मैंने आपको वीडियोस दिखाई, इन लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? एक नॉर्मल आदमी का भी गांव कस्बे में रहता है, बड़े शहर में नहीं रहता, छोटे शहर में रहता है, गांव में रहता है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? हर इंसान ट्विटर पर नहीं होता, हर इंसान कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, रोज पूरा अखबार नहीं चाटते। ज्यादातर लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं पत्रकार। और जैसा कि मैंने बताया, छोटी जगहों पे आज भी डीडी न्यूज देखा जाता है। अब सोचिए कितने लोग रोज डीडी न्यूज देखते होंगे? लाखों लोग। खुद ही बताते हैं सुधीर चौधरी, वो जब ये पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है तो साइड में लिखा हुआ आ रहा होता है कि 5 मिलियन 4 मिलियन, अपने ट्विटर पे भी शेयर करते हैं कितने मिलियन लोगों ने देखा। तो जब इतने लोगों ने एपिसोड देखा होगा, अब आप इमेजिन कीजिए कि कल को किसी राज्य में चुनाव होंगे, ग्राउंड रिपोर्टर पहुंचते हैं, यूट्यूबर पहुंचते हैं, पत्रकार पहुंचते हैं और ऐसे ही किसी भीड़ से सवाल करते हैं, मोदी के इंटरव्यू पर डिबेट हो रही है, कोई मुद्दा चल रहा है, तो ये एपिसोड देखने वाला व्यक्ति तो सीधा सीधा कह देगा कि अल जजीरा जैसे इस्लामी मुल्कों से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो है मीडिया की, उनको भी नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि उसको तो वही इंफॉर्मेशन दी गई है। अब उससे अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा तो कहेगा लो मैं आपको दिखाता हूं, वो डीडी का यूट्यूब चैनल खोलेगा, वो कहेगा कि सुधीर चौधरी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने ये बोला है। अब उसे वहां पे देखेगा क्या? ये दिस वीडियो इज प्राइवेट, या वो हिस्सा कटा हुआ होगा, और यदि वो हिस्सा होगा भी तो रिपोर्टर उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि दिखाओ इंटरव्यू, कहां है अल जजीरा पे नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, जो उसको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। अब सोचिए उस भाजपा समर्थक का क्या हाल होगा, वो कितना छला हुआ महसूस करेगा अपने आप को। अब फिर वो जाकर के इंटरनेट पर बीजेपी को गालियां देगा, सुधीर चौधरी को ये सब बिकाऊ दलाल कुछ भी लिखेगा, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं लिखना चाहिए। फिर उसे आईटी सेल आकर के घेरेंगे, अगर वो उस तरीके का बंदा हुआ कि अबे हिम्मत है तो राहुल को बोलकर दिखा, रवीश कुमार को बोलकर दिखा, केजरीवाल को बोलकर दिखा, जो कि वो आज तक बोल ही रहा था। अब उसे वामपंथी टैग दे दिया जाएगा कि हमने तो पहले ही कहा था ये बंदा वामपंथी है, जैसे ये कुछ कुकुर मुत्ते इस मेरी वीडियो के नीचे भी लिखेंगे। और ये लिख कर ये कुकुर मुत्ते खुद को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार, इनके लॉजिक के अनुसार सही सवाल, लॉजिकल सवाल किसी पत्रकार से या नेता से सवाल केवल वामपंथी पूछ सकते हैं। इतने मूर्ख हैं ऐसे लोग, ऐसे कुकुर मुत्ते या ऐसे फैन बॉयज, किसी के भी, किसी नेता के, किसी पत्रकार के, इवन मेरे भी फैन बॉयज, अंधे फैन, वो लोग इतने मूर्ख होते हैं कि राइट विंग भी अगर सवाल पूछ रहा है तो उसे वामपंथी टैग ठोक देंगे और उससे सोचते हैं कि हमने बेइज्जती कर दी इस बात से। किस लिए? केवल किसी एक नेता की धोती खुलने से बचाने के लिए, ऐसे नेता की जिसको पता भी नहीं है वो एग्जिस्ट करते हैं। उस एज तक पुश किया जाए लोगों को कि एक इंसान कह दे कि भाड़ में जाओ, कुकुर को वोट दे दूंगा, इस फलानी पार्टी को नहीं दूंगा। और इसलिए मैंने कहा कि इनके जैसे पत्रकार कांग्रेस के लिए एक एसेट हैं, क्योंकि टेक्निकली भाजपा के सेंसिबल वोटर्स को वो लोग खा रहे हैं। वो बंदा दूर जा रहा है अपनी पार्टी से, पार्टी के लोगों के कारण नहीं, ऐसे लोगों के कारण। कोई सेंसिबल इंसान सुधीर चौधरी जैसे बंदे को डिफेंड करना नहीं चाहेगा भाई अपने होशो हवास में। अब आते हैं इस पे कि कैसे ये चीज खतरा है। आपको लगेगा ना ये तो छोटी सी न्यूज है यार, बोल दिया, खतरा कैसे है और देश के सम्मान अपमान की बात कैसे है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था शॉर्ट में कि कल को यदि अल जजीरा, फॉक्स न्यूज में कोई आर्टिकल छपता है, भारत सरकार पैसा देकर, जी हां पैसा देकर नरेंद्र मोदी की छवि साफ कर रही है, ऐसा दिखाना चाह रही है कि हाँ वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने बोलने से कतराते नहीं हैं, अल जजीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, अगर कोई ऐसा छाप दे तो ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि वो सत्य होगा ना। डीडी के एम्प्लॉयज की सैलरी कौन देता है? सुधीर चौधरी की सैलरी कौन देता है? कितनी आती है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन देता कौन है? भारत सरकार देती है ना। सो गिव मी वन गुड रीजन कि क्यों यह ना माना जाए कि सरकार खुद सुधीर चौधरी से डीडी न्यूज पर यह फेक न्यूज चलवा रही है प्रधानमंत्री मोदी की छवि साफ करने के लिए। कहां गलत है ये? भाई कोई प्राइवेट चैनल करता तो शायद मैं मान लेता, पर डीडी को कैसे इग्नोर करें? सीधा सवालिया निशान भारत सरकार पर लगते हैं अगर वो इस मामले को क्लियर नहीं करते। तो सुधीर चौधरी आकर के माफी मांगे या छोटा सा ट्वीट ही डाल दे, अपने अगले डिकोड के एपिसोड से पहले बोल दे कि भाई थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी बोलने में। क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्रेस में बात फैलती है तो सोचिए देश की कितनी बदनामी होगी, सरकार की कितनी बदनामी होगी। सुधीर चौधरी का क्या है भाई, वो तो पहले भी जेल वेल तो गए हैं, तो उनको इस बात से कितना फर्क पड़ेगा? ठीक है मैं उन पर पर्सनल टारगेटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन गए हैं ना जेल तो भाई, तो उनकी छवि को क्या फर्क पड़ेगा? वो कोई और न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेंगे जा करके। ये तो दाग लगेगा सरकार की छवि पे, भाजपा की छवि पे, प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे। ये तो हुआ सम्मान अपमान वाला मुद्दा। अब आते हैं खतरे वाली बात पे। आज अगर ऐसे पत्रकारों को रोका नहीं गया
तो कल को ये इंसान फेक न्यूज की फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं, देश में दंगे तक करा सकते हैं। कैसे? नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में, बहुत पुराने इंटरव्यू में, आपने देखा होगा वो इंटरव्यू बहुत से लोगों ने, उसमें बताया था कि किस तरह 2002 दंगे में बरखा दत्त ने लाइव टीवी पर बकवास फैलाई थी। क्या बकवास फैलाई थी? वो जाकर के एक जगह रिपोर्टिंग कर रही थी और बोल रही थी कि देखो देखो ये एरिया है, खाली पड़ा है, यहां पे तो कोई भी आ सकता है, दंगा कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल किया और उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आप लाइव टीवी पे चलवा रहे हो, आप एक तरीके से दंगाइयों को इन्विटेशन दे रहे हो कि यहां पे पुलिस नहीं लगी हुई है, आओ आगजनी कर दो, लोगों को मार दो। न्यूज तो 2 मिनट में लाइव हो जाती है। मुझे अगर पुलिस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेके जानी है, टुकड़ी को पूरी को मूव करना है, तो उन्हें जाने में 4 से घंटे लग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और इसीलिए सीएम नरेंद्र मोदी ने उस समय इस चीज पे एक्शन भी लिया था। बरखा जिस भी चैनल में थी उस समय, उन पे एक्शन लिया गया था, रोका गया था कि आप ऐसे दंगों की लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अब इसी सिनेरियो को आज सोचकर देख लीजिए। आज तो यूट्यूब है, ट्विटर है, सब कुछ है। कल को अगर सुधीर चौधरी इस तरीके की न्यूज चला दें कि भाई फलाने शहर में ना 50 आतंकी घुस गए हैं, सब लोग अपनी अपनी सेफ्टी देख लो, कोई भी संदिग्ध दिखे तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, ये न्यूज लाइव हो जाए और फिर आज ही की तरह सुधीर जी या उनकी टीम वो वीडियो प्राइवेट कर दें या डिलीट कर दें। आज तो इंटरनेट का जमाना है भाई, क्या आया क्या गया किसको क्या पता। कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ लोगों को संदिग्ध समझ के उनको मार देता है या उन पे हमला करता है, या मैं कह दूं ठीक है मर्डर ही कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई डीडी पे न्यूज चली है ना, जनता तो सोचेगी कि सरकार हमें कहना चाह रही है कि हम सेल्फ डिफेंस करें, और सेल्फ डिफेंस इंसान कैसे करेगा? जो डरा हुआ इंसान होगा। अब इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी? सुधीर चौधरी लेंगे? उनका क्या है, उनका तो इतिहास रहा है भाई फेक न्यूज चलवाने का, लोगों को मॉब से पिटवाने का। इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा सुधीर चौधरी उमा खुराना केस, तो वो बंदा तो कुछ भी कर जाएगा और उसके कुछ सालों बाद अपनी किसी सहेली के घर के पॉडकास्ट पे बैठ करके उस चीज को जस्टिफाई कर देगा, सब कुछ रिपोर्टर पे डाल देगा कि अरे रिपोर्टर ने ऐसी न्यूज लाए थे, हमने तो बोल दिया न्यूज रूम से, हम क्या करते। तो जब किसी का इतिहास ऐसा रहा हो, पैसा लिया है उसने, मॉब वायलेंस कराया है उसने, ऐसे इंसान पर आप कैसे यकीन कर सकते हैं? ये मेरा सरकार से सवाल है भाई। डीडी जैसी सरकारी संस्था पे ऐसा इंसान बैठा है, क्या उसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये मेरा कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे पद पे हो तो आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। गलती से अगर कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो आप खतरनाक हो। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा बंदा खतरनाक है। यदि इससे आज जवाबदेही नहीं मांगी गई तो कल को कुछ भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटी सी बात के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक लाइन की बात थी, तुमने इतना क्यों वो करा? क्योंकि ये बंदा रिपीट ऑफेंडर रहा है भाई, पहली बार की बात नहीं है ये। उदाहरण दे देता हूं, धुरंधर फिल्म आई थी कुछ दिन पहले। ये विकांशु बंदा है, सोशल मीडिया पे क्रिएटर है, कॉमेडी रील्स बनाता है। वो पाकिस्तानी एक्सेंट में वीडियोस बनाते हैं कि वो जनाब ना करें, ये करें, वो करें, आपने अक्सर देखी होंगी। उन्होंने धुरंधर फिल्म के आने पे ऐसी एक सटायरिकल वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तानी देखो कैसे उस पे एंजॉय कर रहे हैं धुरंधर को, और उस पे सटायर था वो प्रॉपर। अब उसमें उस बंदे ने बढ़िया एक्टिंग भी की थी, सटायर भी बहुत बढ़िया था, लेकिन हर किसी को, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि ये सटायर है। उस वीडियो को सुधीर चौधरी ने इसी प्राइम टाइम पे डीडी पे ये बोल करके दिखा दिया कि देखो देखो पाकिस्तानी भी धुरंधर फिल्म देख करके एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है, पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं। ये तो लेवल है इनकी रिसर्च का, इनकी टीम की रिसर्च का। और मैं डीडी की बात कर रहा हूं, ये कोई 1-2 लाख वाला यूट्यूब चैनल नहीं है। अब मैं पता नहीं डीडी से क्यों कंपेयर कर रहा हूं यूट्यूब चैनल को, मैंने तो 1-2 लाख वाले यूट्यूब चैनल देखे हैं जो इससे बढ़िया रिसर्च करते हैं। बाकी और उदाहरण क्या दूं, 2000 के नोट की चिप आप सब जानते ही हैं। उसके बाद चीजें जस्टिफाई होने के लिए आ जाती है, क्योंकि देखो ना, महीने 2 महीने बाद, साल भर बाद किसी पॉडकास्ट पे बैठ के जस्टिफाई तो कुछ भी हो सकता है। अरे उस टाइम ना एक छोटा सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया था, हम उसको क्लियर करना चाहते थे। इस देश में पॉडकास्ट का हाल यह है कि विजय माल्या के कुकर्म जस्टिफाई हो गए, तो और इससे ज्यादा क्या होना बचा है? अब कसाब जिंदा नहीं है, वरना कोई पॉडकास्टर बुला लेता उसे और वो बोलता कि हाँ हाँ वो आर्मी वाले ने थप्पड़ मार दिया था मुझे, बस उसी की वजह से आतंकवादी बन गया। तो जब ऐसी ऐसी चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं तो फिर ये 2000 के नोट की चिप और ये व्यंग और इस तरीके की चीजें तो हो ही जाएंगी। तो मेरा इस व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, पर प्रॉब्लम है वही डीडी जैसी संस्था और उस पर इस तरीके की खबर चला देना, कुछ भी बोल देना। क्या यह सही है? आप सोचिए, क्या देश में देशवासियों के बीच कैसी छवि बन रही है सरकार की, सरकारी चैनल की,
ये भी सोचिए। और लास्ट, क्या इसमें सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठते? तो सबसे बड़ी मेरी कंसर्न की बात यही है कि सरकारी मीडिया पे ये सब चल रहा है, जो कि नहीं चलना चाहिए था। इस बारे में आप भी सोचिएगा और आपके विचार क्या है ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी कमेंट्स में कुछ लोग अगर ये लिखना चाहें, वैसे तो उसका कोई फायदा नहीं है कि रवीश पर भी वीडियो बनाकर दिखा, तो मेरे चैनल पे जाएं, वीडियोस में जाएं, मोस्ट व्यूज का वो सॉर्ट करने का ऑप्शन आता है ना, वहां पे सॉर्ट करके देखिएगा। मोस्ट व्यूज में रवीश की हिपोक्रेसी को भी तार्किक रूप से ही एक्सपोज किया हुआ है। तो कोई भगवान तो है नहीं भाई, ना मैं, ना रवीश कुमार, ना सुधीर चौधरी, तो सारे इंसान ही हैं। तो जब गलती करोगे तो बोलना तो पड़ेगा, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो सुधीर हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल हो। राम राम।